सोनिया पर विवादित टिप्पणी पर प्रधानमंत्री लगाई फटकार। मुलाकात के बाद फूट फूट कर रो रहे गिरिराज सिंह। स्मृति ईरानी ने दी सांत्वना। गिरिराज सिंह ने मुलाकात और रोने की खबर से किया इनकार। कहा, क्या आप संजय है जो सब देख लेते हैं? भैया आपने आज पीएम से मुलाकात नहीं भैया, मुलाकात भी नहीं हुई। किसने कहा मुलाकात? ये कहा जाए कि पीएम ने आपको बुलाया। बाद में आज तक की खबर पर गिरिराज सिंह का दिखा नर्म रुख। कहा, स्मृति ईरानी मेरी सहयोगी हैं, क्या मैं उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता हूं? हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं, हमारी पुरानी सहयोगी हैं, क्या मैं अपने सहयोगियों के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता? उस पर भी पाबंदी लगेगी क्या? वेंकैया ने कहा, गिरिराज के बयान का प्रकरण हुआ खत्म। वो जता चुके हैं खेद। बोले, उन्हें दुख है इस बात का कि सार्वजनिक बयान देने पर भी बार बार बनाया जा रहा है निशाना। उन्होंने कहा, जब मैं उसी दिन मैंने खेद व्यक्त किया, फिर उसके बारे में फिर हाउस में उठाना, फिर आप पॉलिटिकली मुझे वो लोग एम्ब्रास करना चाहते थे, ऐसा मतलब मैंने कहा नो इश्यूज हुआ। दिल्ली में सिविल सेवा दिवस समारोह में पीएम मोदी ने अफसरों को दी नसीहत। कहा, रोबोटिक बनने के बजाय कर्मयोगी बने। पीएम मोदी ने जनता की सेवा के साथ परिवार के लिए भी वक्त निकालना जरूरी बताया। परिवार के साथ बिताएं क्वालिटी टाइम कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर जबरदस्त वार। राहुल गांधी पर जवाबी हमला बोलने की बनी रणनीति। बैठक खत्म होने के बाद वेंकैया नायडू ने कहा, 10 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। शैतान से की तुलना। कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइजिंग द ऑर्डिनेंस रूट इज लाइक डेविल्स कोटिंग स्क्रिप्चर्स। देयर रिकॉर्ड इज वर्स्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, झूठ के झाड़ पर लफ्फाजी के लॉलीपॉप से कांग्रेस की तुलना। कहा, बैगन और बर्गर में फर्क पता नहीं। जो पार्टी जो है वो ऊसर और उपजाऊ जमीन का अर्थ न समझ पाती हो, गुड़ और गन्ने का अर्थ न समझ पाती हो, वो किसानों के हितैषी बनने को निकली है। संसदीय दल की बैठक। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, इसी सेशन में होगी जीएसटी पर चर्चा। बैठक में मौजूद थे पीएम मोदी। संसद में कृषि मंत्री राधा सिंह के मोहन के भाषण को बताया बढ़िया। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं सुन पाया था राधा मोहन का भाषण, लेकिन सोशल मीडिया पर मिले रिस्पॉन्स से खुश हूं। राहुल के बीजेपी को सूट बूट की सरकार कहे जाने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, सूटकेस की तो नहीं है सरकार। सूट बूट की सरकार कह रहे हैं वो तो। सूटकेस की नहीं है ना हमारी सरकार। राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान देने के सवाल पर बोली सोनिया, राहुल खुद करेंगे इसका फैसला। राहुल गांधी के आज अमेठी जाने की संभावना। 2 माह बाद जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र। आम आदमी पार्टी से 4 नेताओं के बाहर निकाले जाने पर अंदरूनी खलबली। निकाले गए नेताओं ने उठाए सवाल। प्रशांत भूषण ने फैसले को बताया नेशनल जस्टिस के खिलाफ। अनुशासन समिति के सदस्यों पर उठाया सवाल। आप बन चुकी है खाप पंचायत। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। प्रशांत भूषण ने कहा, कोर्ट जाने में बर्बाद नहीं करेंगे वक्त, आगे बढ़ाएंगे स्वराज अभियान। बाहर निकाले गए नेताओं में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत 4 बागी आनंद कुमार और अजीत झा भी बाहर। पार्टी ने देर रात लिया फैसला। फेसबुक पर भी योगेंद्र यादव ने दी भावुक प्रतिक्रिया। केएल सहगल के गीतों के साथ हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां का किया जिक्र। लिखा, नीड़ का निर्माण फिर। शांति भूषण ने प्रशांत को बाहर निकाले जाने को बताया गलत। 700 और लोकतंत्र की राजनीति नहीं कर रही आप, मुझे क्यों नहीं कर देते बाहर। आपसे निकाले गए नेता अजीत झा ने कहा, पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं हुआ है फैसला। कहीं से कोई डेडलाइन मिलती है
और उस डेडलाइन को अगर तथाकथित समितियां समय से नहीं कर पाती हैं तो उनको काफ़ी डांट वांट मिलती है। तो वो डेडलाइन मिली होगी और उस डेडलाइन में ये काम करना जरूरी होगा। आपसे निकाले गए प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, रात के अंधेरे में लिया गया फैसला इमरजेंसी की याद दिलाता है। आपको कोयले हीरे में फर्क नहीं पता। हर एक के अगेंस्ट में एक से ज़्यादा इश्यूज थे और जिसका उन्हें नोटिस दिया गया था और उन सब को देखते हुए एक ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया। आपका लोगो डिजाइन करने वाले सुनील लाल ने फेसबुक पर दी श्रद्धांजलि। लिखा, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाले जाने के बाद पार्टी खत्म। चुनाव पर दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को झटका। केजरीवाल ने कहा, 5 साल में 40 से 50% वादे ही पूरे हो पाएंगे। किसानों के मुआवजे पर आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली सरकार ने उठाया सही कदम, आकलन में सरकारी अधिकारियों का दखल नहीं के बराबर। चार नेताओं को पार्टी से निकाले जाने के बाद बोले आप सांसद भगवंत मान, पार्टी बड़ी होती है, नेता नहीं। लेकिन पार्टी या 1, 2, 5, 10 आदमियों की पार्टी नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीदों की पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से फैसला हुआ। यूपी के मुरादाबाद में विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे किसान सोनिया को चंदा देकर आए। उनका भाषण सुन के किसान 100 रुपए इकट्ठे करके सोनिया जी को दिया है। सोनिया जी ने कहा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? बोले जी ये जो मुआवजा है, हमसे ज्यादा तो फसल आपकी चौपट हुई पड़ी है। कुमार विश्वास ने पीएम मोदी पर विदेश दौरों को लेकर साधा निशाना। बोले, देश की समस्याएं उनसे संभल नहीं रही हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में जुटे। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में बवाल, गंदे पानी को लेकर हुआ विरोध। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मामले में था केजरीवाल का दौरा, सिसोदिया भी थे साथ। आम आदमी पार्टी के निकाले गए नेताओं पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, इन सभी नेताओं में नई पार्टी बनाने की क्षमता। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से किया इनकार। कहा, बाबा हूं, बाबा ही रहूंगा। सन्यासी सदा सत्ता से ऊपर रहा है, वो सत्य के लिए जीता है, वो सेवा के लिए जीता है, भगवान के लिए, अनंत के लिए जीता है। कैबिनेट का जो इन्होंने दर्जा दिया उसको बहुत ही आदर के साथ, कृतज्ञता के साथ वापस इनकी झोली में डाल दिया है। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हलफनामा दाखिल कर सरकार देगी अब तक की कार्रवाई की जानकारी। रेलवे में 4000 करोड़ के घोटाले का खुलासा, सीबीआई जल्दी दाखिल कर सकते हैं। माल ढुलाई में भारी उलटफेर, निजी माल ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने की साजिश, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी कर कम दिखाया गया वजन, रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जेबी पटनायक का निधन, तिरुपति में ली आखिरी सांस। आज शाम तक भुवनेश्वर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री ने जेबी पटनायक के निधन पर जताया शोक, ओडिशा के लिए उनका योगदान हमेशा किया जाएगा याद। अमेठी के रामगंज इलाके में रोडवेज की बस में लगी आग, जलकर 9 यात्रियों की हुई मौत, कुछ लोग हुए घायल, अस्पताल भेजा गया। फैजाबाद से इलाहाबाद जा रही थी परिवहन निगम की बस, पिछले हिस्से में अचानक लगी आग, बस में सिलेंडर रखे होने की आ रही है खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 राजधानी एक्सप्रेस के 6 डब्बों में आग से जेल, आग से जले यार्ड में खड़े थे ट्रेन, तभी लगी आग, कोई हताहत नहीं। आग में सियालदह राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार समेत 4 कोच जले, साथ ही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस का एक एसी फर्स्ट और एक एसी सेकंड कोच जलकर खाक। रेलवे में 4000 करोड़ के संभावित घोटाले की सीबीआई ने की जांच, जल्द दर्ज हो सकता है केस। जोधपुर में एयरपोर्ट के करीब मिले 2 जिंदा बम, प्रशासन ने सूचना पर सेना के लिए मदद। सोमवार को भी इस इलाके में बम पाए गए थे, सेना के एक दस्ते ने बम को निष्क्रिय किया, प्रशासन ने जांच कराने की बात कही।
सलमान खान के हिट एंड रन केस में तय हुई फैसले की तारीख, 6 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। पहलगाम में सलमान समर्थकों की जुटी भीड़, पुलिस के लिए बनी मुसीबत। बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान सलमान को देखने जुटे लोग। पंजाब में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान यूनियन ने पटियाला के मलेरकोटला में लगाया जाम। पहले हमने जो खरीद नहीं हो रही गेहूं की पंजाब में, खास करके पटियाला जिला में, इसके बावजूद हमने पहले एसडीएम को, फिर डीसी को मिले, कुछ नहीं हुआ। खुद का दुखड़ा रोने वालों ने दिखाई अमानवीयता। बीमारों के लिए भी नहीं खुला जाम, फंसी रही एम्बुलेंस, बस में बैठे बीमार लोगों को पैदल सफर करना पड़ा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में राजनेताओं से किसान दिखे क्षुब्ध। कहा मोदी हो या राहुल, सच्चाई यही है, खेत होते हुए भी मजदूरी कर पाल रहा हूं परिवार। और राहुल सरकार हो या मोदी सरकार हो, सर्वे करते और चले जाते हैं कि खेत होने के बाद मेरे बच्चे बाहर मजदूरी को जाते हैं, पेट पालने के लिए, मोल मजदूरी को।